नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करें आश्विन महीने की कृष्णा पक्ष की इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पितर पक्ष अर्थात आश्विन के कृष्णा पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्णा पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाए। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। तब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुख पूर्वक वाक्य को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी की व्रत विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्णा पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे
और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा, इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाए और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, जब मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया, इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, साथ ही उसके कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का सुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन को चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो वृपवन, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वो भी बाज है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाएं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है, वृपवन, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारे भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान भी किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण कहता है, फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमदा है, तो वह अपनी झोली में से एक फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उससे उसके एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन में सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और मेरा गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है,
कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला देना। आत्मदेव की पत्नी ने अपनी बहन की बात मान ली और वैसा ही किया, उस फल को गाय को खिला दिया। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन का बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया गया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया। उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य आकार में है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है, हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुर्नसेरी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता था। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगा और कहता है कि मेरी पत्नी का बाझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है, आप सभी को छोड़कर प्रभु के शरण में वन में चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है, तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने में लगता है। वह उनके लिए डाका डालता और चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती है कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती है। जब वह गला दबाने में भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती है। वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुस्तकनी मकान में सोने को चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं कि वह श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाली बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया।
तो शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तर 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 करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद शून्य से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उन पार्षदों को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों है? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इसमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिरचित से खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे सब पार्षद बैकुंठ को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल प्रश्न जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योनि दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है सो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे भगवान, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। ये कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होए? वैसा ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं?
श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए तब उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म पाता है, तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाता है। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्पण करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहने लगे, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी दो के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई को स्त्रियों से प्रीति करते हैं। इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वह राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से ही मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर निमित्त पराया कार्य संवारा है, वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो घात किया है, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान,
जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है। और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खरक वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खरक वायु होते हैं। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, आप पर ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिन्हें सबका त्याग करके मेरे प्रति मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु काम भक्त होता है और जो प्राणी गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, काग, ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इन सब से यह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे गुरुधार के गुरु भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है।
हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़े सो गर्भ के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 जीव से बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा, इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट
पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ। तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाके देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं। तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई के बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय।